गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे दिनों से मैं किसी काम की व्यस्तता की वजह से वीडियोस नहीं बना पाया। तो आज अपन RAS जो मुख्य परीक्षा है उसके फोर्थ पेपर के लिए अपन को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या अपने पास कंटेंट होना चाहिए और किस तरीके से अपन को उसको प्रिपेयर करना है, इन सभी चीज़ों के लिए बातचीत करेंगे। और साथ साथ ही उनकी तैयारी के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और आप ये क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है 200 में से, आप इस पेपर में से इस बार का एवरेज जो पिछला मेंस के रिजल्ट इंटरव्यू के बाद में जो जारी हुए हैं उनसे जो एवरेज निकल कर आ रहा है उससे अपन को पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो मार्किंग है वो इससे पहले वाला जो मेंस था उसकी अपेक्षा थोड़ी कम रही है। 2018 के मेंस में जहां 147 तक नंबर मिले थे इस पेपर में, इस बार उन्होंने इस मार्जिन को कम करके 120 के आसपास लाकर रख दिया है। फिर भी अपन मानकर चलते हैं कि ये पेपर एक स्कोरिंग पेपर है और इसमें जो भी अभ्यर्थी 110 प्लस नंबर लेकर आता है उसका मुख्य परीक्षा में अच्छा चयन होने की संभावना रहती है फाइनल रिजल्ट के अंदर। क्योंकि फोर्थ और सेकंड पेपर ही ऐसे पेपर है RS मेंस के अंदर जो आपको बहुत टॉप तक ले जा सकते हैं और अगर आपने इनको खराब कर दिया तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। इस बार के मेंस में जो भी प्री का रिजल्ट आया उसमें 19,500 के आसपास कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और परीक्षा की डेट भी आ चुकी है अपने पास। तो अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, 40 दिन के आसपास का समय बचा है। तो इन 40 दिन में आप अगर नई नई किताबों के पीछे भगेंगे तो आपका नुकसान है। और आपने अभी तक जो सोर्स पढ़े हैं, जो इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं को अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपकी परीक्षा में बेहतर नंबर आने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए उस पर अपन बात कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है जैसे, तो इंग्लिश में आपके लिए ये वाली बुक BK रस्तोगी इसके राइटर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो RPSC का RS एग्जाम देते हैं वो इसी बुक को प्रेफर करते हैं और सारे टॉपर्स यही बुक पढ़ते हैं ग्रामर के लिए और राइटिंग पोर्शन के लिए। जो 80 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आता है उसके अंदर, मतलब इंग्लिश नंबर की 80 नंबर की जो इंग्लिश आएगी उसमें 20 नंबर के आसपास तो ग्रामर रहेगी, बाकी राइटिंग पोर्शन रहेगा, कंपोजिशन सेक्शन रहेगा, पैराग्राफ राइटिंग रहेगी, एलेबोरेशन रहेगा, प्रिसाइज रहेगी, ट्रांसलेशन रहेगा और ग्रामर वाला सेक्शन रहेगा। तो इन सभी चीजों को आप इस बुक से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ग्रामर के आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 नंबर जो एरर से रिलेटेड आएंगे 10 क्वेश्चंस लगातार। तो उनमें आपको एरर देखनी है। अब एरर वाली जो गलतियां हैं उनको आमतौर पर टॉप से टॉप कैंडिडेट भी गलतियां कर बैठता है। तो इस बुक को पढ़ने का फायदा आपको यह मिलेगा कि इसमें आपको हर एक रूल्स टेंस से रिलेटेड मिलेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड मिलेंगे, डिटरमाइनर से रिलेटेड मिलेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिलेंगे, अन्य जितने भी प्रकार के आपके टॉपिक्स हैं जैसे मॉडल्स वगैरह हो गए, तो उनके सभी के रूल्स इसमें दे रखे हैं। और आपको इसके अंदर जो प्रैक्टिस दे रखी है वही प्रैक्टिस करना है। अब इसको प्रैक्टिस करने के बाद में और पढ़ने के बाद में जो राइटिंग सेक्शन है इसका ग्रामर का बाद वाला पोर्शन, उसकी जैसे निबंध वगैरह, एलेबोरेशन वगैरह, वो काफी डिटेल में दे रखे हैं इसके अंदर। तो उन चीजों को आप इससे पढ़ें तो वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है तैयार और उसमें ज्यादा स्कोरिंग की संभावना भी रहती है। अब ज्यादा स्कोर करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा इसके अंदर। अब जब आपने ये बुक पढ़ ली अच्छे तरीके से और इसको तैयार कर लिया, 2-3 बार आपने इसको पढ़ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो उससे ही इंग्लिश तैयार नहीं हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इस बुक को साइड में रखना है। फिर इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको एक और दूसरी बुक उठानी है। जैसे अभी अपने पास 40 दिन का टाइम है, तो इन 40 दिन के अंदर आप क्या करें, शुरुआत के 20 दिन तो आप इस पर दें और डेली राइटिंग का एक एक सेक्शंस को आप तैयार करते चले। जैसे लेटर राइटिंग है उसको तैयार करते चले, प्रेसी राइटिंग है उसको तैयार करते चले, एलेबोरेशन है उसको तैयार करते रहे। डेली का एक लिखते रहे, आप तो पढ़े और एक लिख ले और उसको इवेल्युएट करवा ले किसी भी कैंडिडेट से या फिर जो भी आपके मित्र वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं उनसे, और उसको बोल दें कि आप इसमें कंसाइज तरीके से मार्किंग करें कि जो भी आपको गलती लग रही है, जो भी संभावना है, उनको आप फाइंड आउट करें और हमें लिख के दें
कमेंट्स में, ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रकार की हम गलतियां कर रहे हैं। दरअसल अपन क्या करते हैं कि इसकी जैसे कोई भी ऐसे उठाया अपन ने, अब इसमें ऐसे 250-300 शब्दों का दे रखेगा, वहां पर आपको 200 शब्दों का ऐसे मिला या 250 शब्दों का मिला, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और कॉपी करने से नंबर नहीं देता हो, ये चीज अपन को भी पता है। जैसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यही ऐसे आ गया मान लो, तो इससे रिलेटेड जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में 2019-20 के अंदर जो डिसीजन हुआ था, उसके ऊपर परसों के दिन एक और डिसीजन आया संप्रभुता से रिलेटेड कि अब भारत के ही रूल्स वहां पर लागू हो जाएंगे। तो अगर अपन इस निबंध को पढ़ेंगे तो ये वाला निबंध तो आज से, जो परसों के दिन डिसीजन हुआ उससे पहले का लिखा हुआ है, तो इसकी पृष्ठभूमि, इसके सारे जो भी मायने हैं वो उसके हिसाब से थे, लेकिन अब उसमें चेंज हो गया। अब अपन को उसको उस तरीके से लिखना है। अगर अपन मान लो अभी वाले डिसीजन की चीजें नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कैसे इंप्रेस होगा आपसे और कैसे नंबर देगा आपको। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस किताब के साथ साथ नई जो लेटेस्ट घटनाएं हो रही है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करें, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ऐसे का तो यही फॉर्मूला है, उसके अलावा कुछ कहीं इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एलेबोरेशन है तो एलेबोरेशन तो आपका जैसे हिंदी में अपन लिखते हैं पल्लवन, उसी तरीके से इंग्लिश का एलेबोरेशन होता है। अब इंग्लिश के एलेबोरेशन में भी वही गलतियां आपको करेंगे अगर जो हिंदी में करता है, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए भी आपको वही चीजें लिखनी है जो आप हिंदी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिनको करने से आप, गलतियों को करने से आपको बचने के लिए हिदायत दी जाती है, उन गलतियों से बचें आप। और ये बुक जब आपकी कंप्लीट तैयार हो जाए तो उसके बाद में इंग्लिश की एक और बुक आपको उठानी है, ये है आरबीडी पब्लिकेशन की, और ये स्पेशली उन्होंने जो मेंस के लिए ही तैयार करके निकाली थी बुक। और इस बुक के अंदर उन्होंने पूरे ग्रामर के टॉपिक वाइज 8-8, 10-10 प्रैक्टिस दे रखे सेट, तो उससे आपकी ग्रामर इतनी मजबूत हो जाएगी इस बुक से कि आपको इधर उधर भटकने की कतई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप नीचे वाले पोर्शंस पे चलेंगे, राइटिंग पोर्शन में। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इसका जो राइटिंग पोर्शन रहेगा वो इतना दमदार है जिसकी कुछ अपन को सोचने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर अप कर रखे हैं। अगर आप इस बुक को छोड़ करके सिर्फ ये बुक भी उठाते हैं ना, उससे भी आपकी इंग्लिश के जितने भी नंबर आप बना सकते हैं वो बन जाएंगे आराम से। क्योंकि वैसे भी आप कितना भी बेहतर तरीके से करेंगे तो भी आपको 50+ स्कोर करने में बहुत जोर आएगा इंग्लिश के अंदर। 40 तक तो आप फिर भी ले जा सकते हैं अपने आप को, लेकिन 50+ करने में बहुत जोर आएगा इस बुक की मदद से। तो इन दोनों को आप अगर कंबाइन कर लेंगे और इनसे तैयारी करेंगे तो आपका 50+ स्कोर होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और 50+ में मान के चलता हूं कि इंग्लिश वाले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर 50+ नंबर आप लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी। इससे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट इसके अंदर दे रखे हैं, टॉपिक खत्म होते ही पीछे की तरफ ग्रामर भी अच्छी दे रखी है। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बता दूं, राइटिंग वाला जो सेक्शन है जैसे लेटर राइटिंग वगैरह वो भी अच्छी दे रखी है। उसके अलावा आप जो भी देखेंगे ट्रांसलेशन वाला भी दे रखा है, पैराग्राफ राइटिंग भी दे रखी है, निबंध जो भी लेटेस्ट मुद्दों पर निबंध है, जनरेशन गैप हुआ, जैसे टेररिज्म हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, करप्शन इन इंडिया हो गया, इसके अलावा डाउरी सिस्टम हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली हो गया। ये इस तरीके के आपको निबंध इसके अंदर मिलेंगे। डिजिटल इंडिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन, कम्युनल हार्मनी, इस प्रकार के निबंध आपको मिलेंगे। और इलेबोरेशन भी इसके अंदर काफी विस्तार में समझा रखा है, तो इलेबोरेशन को भी आप इससे तैयार करें और इससे आप बचने की कोशिश करेंगे इलेबोरेशन वगैरह से, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें इलेबोरेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो आप इलेबोरेशन वगैरह सेक्शन के लिए और मोस्टली इस चीज को तैयार करें, और ऐसे के लिए आपको इससे तैयार करना है। तो आपका इंग्लिश का पूरा फॉर्मूला है वो तैयार है, और इससे इन दोनों बुक की मदद से आप 50+ स्कोर कर सकते हैं। ये तो हुई इंग्लिश की बात। अब अपन चलते हैं हिंदी की तरफ, क्योंकि हिंदी के अंदर बच्चा आमतौर पर ये मान के चलता है कि मेरे को हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन 50 नंबर की जो ग्रामर आती है उसमें अच्छे अच्छे धुरंधर भी मात खा जाते हैं और 40+ स्कोर नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप को 30 से 35 के बीच में रोक देते हैं। तो फिर कहाँ अच्छी हुई है आपकी हिंदी? अगर आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है और बेहतर करने की आपको जरूरत है उसमें, क्योंकि वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे। अपनी हिंदी अच्छी है, मैं मानता हूं इस चीज को, हर कैंडिडेट की हिंदी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि वो ये सोच के चलता है जैसे कोई उसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, यहां पर दिक्कत ये रहेगी आपको रिटर्न मिलेगा।
अब रिटर्न में दिक्कत ये होती है कि अपन 4 ऑप्शन में तो देख के पिक कर लेते हैं कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ये रहेगा, लेकिन हिंदी ग्रामर ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको हर एक जगह पर जो मान के चलो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा हर क्वेश्चंस में। तो उसके लिए आपको सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो राघव प्रकाश की बुक आती है ये पढ़नी है एक तो। इसके बाहर वैसे आमतौर पर कुछ नहीं जाता है, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं, और इसको पढ़ने के बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ग्रामर वाले सेक्शन के लिए, तो मैं मान के चलता हूँ 50 नंबर की। और उसके अलावा आप एक 9वीं से ही 12वीं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण की राजस्थान बोर्ड की बुक आती है, आप उससे उस टॉपिक को तैयार कर ले। तो इन दोनों बुकों की मदद से आप ग्रामर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको ज्यादा से ज्यादा, जैसे रटने वाले टॉपिक है तो उनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, जैसे समझने वाले टॉपिक है तो उनको समझ के आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रटने वाली चीजों का आपको रटना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर कोई आपको हिदायत देता है ना कि इंग्लिश और हिंदी को रटने से बचें, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि रटने वाले टॉपिक को आप रट के ही लिख सकते हैं, वहां पर बिना रटे आपको कुछ भी नहीं आएगा। वहां पर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो आप हिंदी के अंदर लोकोक्ति मुहावरे हैं, अब आपको हिंदी अर्थ तो पता है उनके, लेकिन वाक्य में प्रयोग करना है वहां पर। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे उनको तो वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो समझने वाली चीजें है कि वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करना है आपको। तो अपने टॉपर्स की जो कॉपी है उनको देखें, उनको नंबर किस तरीके से मिले, उन्होंने वाक्य का प्रयोग किस तरीके से किया है, ये चीज देखने के बाद में ही आप क्लियर कर पाएंगे कि वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे पारिभाषिक शब्दावली वाले टॉपिक आएंगे इसमें, तो पारिभाषिक शब्दावली इसके अंदर काफी डिटेल्ड में दे रखी है, और मैं मान के चलता हूं कि इससे पारिभाषिक शब्दावली आप पढ़ लेंगे तो हिंदी में इंग्लिश की जो पारिभाषिक शब्दावली आएगी जिनके हिंदी अर्थ आपको लिखने हैं वो बैठ जाएगी, मेरा जो मानना है उससे, क्योंकि मैंने भी 4 बार मेंस लिखा है और चारों बार मैंने इसी बुक को प्रेफर किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बुक के बाहर वैसे मोस्टली कुछ नहीं जाता है ग्रामर वाले सेक्शन में। रही बात राइटिंग के पोर्शन की, तो राइटिंग पोर्शन के लिए जैसे पत्र वगैरह है, अर्धशासकीय है, अनुस्मारक है, उन सब चीजों को तैयार करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाएं, उसमें उनके फॉर्मेट्स देख लें, और फॉर्मेट्स देखने के बाद में आपको क्या करना है कि उन फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करें। आप पहले फॉर्मेट बनाना सीखें, जब आपका फॉर्मेट अच्छे तरीके से बनने लग जाए उसके बाद में क्वेश्चंस उठाएं आप, और 2-4 टॉपर्स ने जिस तरीके से उनको लिखा है उस तरीके से आप लिखें, और किसी भी कोचिंग के मॉडल आंसर से उसको चेक करें, एक बार क्रॉस चेक करें, तो आपको पता लगेगा कि आपने किस तरीके की गलतियां करी है और आपको कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। पल्लवन काफी अच्छे दे रखे हैं, और 9वीं से 12वीं वाली जो बुक है मोस्टली पल्लवन उससे ही आते हैं, बाकी फिर भी अगर पल्लवन उससे बाहर जाते हैं तो राघव प्रकाश के बाहर नहीं जाते हैं। तो आप इससे इस चीज को तैयार कर ले, पल्लवन भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। निबंध जो है, निबंध तो लेटेस्ट मुद्दों पर आएगा, तो आप करंट इवेंट्स की जो भी बुक्स आती है उससे पढ़ते रहें, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं आप। और अगर आप इनको बचना चाहते हैं तो अखबार, आपका एडिटोरियल वाला जो सेक्शन रहता है उससे आप अखबार पढ़ते रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश वाले अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश का ऐसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हिंदी का ऐसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनसे ही मोस्टली चीजों को लिख पाएंगे और बेहतर तरीके से आप उनको तैयार कर पाएंगे। क्योंकि जरूरी यह है कि आपको आता तो है, लेकिन वहां पर कंसाइज वे में लिखना है। 200 शब्दों में लिखना है तो 200 शब्दों में आप क्या लिखेंगे, 200 शब्द तो यूं ही हो जाते हैं। अब 200 शब्दों में आपको जितनी सारी चीजें आती है पहले उनको फ्रेम कीजिए, फ्रेम करने के बाद में आप आंसर लिखिए, क्योंकि बिना फ्रेम किए अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और बिना नंबरों के मेंस देने का कोई मतलब नहीं है बनता। तो इस तरीके से आप, अब तक आपको किसी ने कोई भी सलाह दी हो, अब ये 40 दिन आपको अपने आप पर लगाने हैं। किसी भी टॉपर की राय को नहीं सुनना, आप खुद टॉपर हैं, आपको खुद को टॉपर मान के चलना है, और उसके बेस पर आपको खुद की स्ट्रेटजी बनाकर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मैंने जो बोला वो सिर्फ इसलिए बोला है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इन चीजों को, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इन चीजों को इस तरीके से आप तैयार करें। फिर भी अगर हो सकता है आप में से किसी को मेरी सलाह पसंद नहीं आई हो, तो आप अपने तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैंने आपको बताया। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप इस तरीके को, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर, ग्रामर सेक्शन के अंदर, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी और इंग्लिश 4th पेपर की अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है इसके लिए राइज वाली 4th पेपर के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको तैयार करते हैं, और उन्हीं के हिसाब से आपको तैयार करना है।
आज के इस पेपर की तैयारी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।